डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ते खबरों के दायरों के साथ साथ में ही जनता और जमहूरियत को फायदा हुआ है, उसकी जागरूकता बढ़ी है। लेकिन इसके साथ ही कुछ दुश्वारियां भी सभी के सामने खड़ी हो गई हैं। और जब मैं सभी की बात कर रहा हूं तो सभी में सरकार भी है, रिपोर्टर्स भी हैं और किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार के लिए भी मुसीबत है। क्योंकि देखिए, कई बार ये डिजिटल मीडिया संस्थान और साथ ही रिपोर्टर मर्यादाएं लांघते हैं, तो कई बार इन पर कार्रवाई में राज्य सरकारें और उनके अधिकारी मर्यादा लांघ जाते हैं। तो ये मर्यादा का उल्लंघन ना हो, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार की किरकिरी ना हो, इसको लेकर कुछ कदम उठाए गए हैं। तो राज की बात में बात होगी इन्हीं कदमों पर। किसी को शिकायत करनी है तो प्रेस काउंसिल के सामने शिकायत कर सकते हैं, उसकी सुनवाई होती है। कोई भी आपके सुझाव है तो जरूर आपका स्वागत है। डिजिटल प्लेटफॉर्म की हद लागने की दुश्वारियों को खत्म करने के लिए सरकार इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड्स 2021 लेकर आई है। इसके अंतर्गत डिजिटल पब्लिशर्स और OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए नियम तय किए गए हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स को जहां उम्र के आधार पर 5 कैटेगरी निर्धारित करनी होंगी, वहीं शिकायतों के निपटारे के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया की तरह सेल्फ रेगुलेशन का अधिकार दिया गया है। हालांकि ये टाइम बाउंड भी होगा और सरकार की नज़र भी होगी। लेकिन डिजिटल मीडिया एथिक्स में जो सबसे अहम बात सरकार ने डाली है, उसमें यह है कि किसी भी कार्रवाई का अधिकार सिर्फ सूचना प्रसारण मंत्रालय के पास होगा। ये अधिकार राज्य सरकारों, जिलाधिकारियों या कमिश्नर के पास नहीं होगा। तो आखिर ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि जहां डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अतिवाद के आरोप लगे हैं, वहीं कई बार पत्रकारों को सच दिखाने की भी कीमत चुकानी पड़ी है। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स आई जिसमें ये खबर दिखाने के एवज में पत्रकारों के साथ में मारपीट की गई और बदतमीजी की गई। तो इसको रोकने के लिए जो इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार की किरकिरी होती है, इसीलिए ये कानून बनाना पड़ा। मणिपुर में एक पत्रकार की रिपोर्टिंग से खफा DM साहब ने पत्रकार के साथ न सिर्फ बदतमीजी की, बल्कि उसे जेल में डाल दिया। और वहीं उत्तर प्रदेश में मिड डे मील की बदहाली दिखाने पर एक पत्रकार को अधिकारियों ने सलाखों के पीछे भेज दिया। इन घटनाओं का असर यह हुआ कि मनमानी का खेल लाल फीताशाही ने किया और छवि सरकार की खराब हुई, और वो भी राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हालात ऐसे बन गए कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग लगातार गिरने लगी और दुनिया भर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मामले में भारत की छवि खराब होनी शुरू हो गई। यही वजह है कि सरकार ने डिजिटल मीडिया एथिक्स बनाए, लेकिन उनके नियमन और उन पर पालन कराने का अधिकार अपने पास रखा। क्योंकि केंद्र सरकार को अब ये चिंता सताने लगी थी, कहीं राज्य सरकारों और उनके अधिकारियों की मनमानी केंद्र की छवि के खिलाफ बवंडर न खड़ा कर दे। साथ ही केंद्र को ऐसा लगता है कि जो डिजिटल मीडिया के पुरोधा हैं, उनके साथ भी अन्याय ना हो और उनकी नकारात्मकता भी खत्म हो। सबसे बड़ी बात, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेवजह का वितंडावाद भी ना फैले।